इस कड़ी में हम फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाए गए कुछ आयरन मैन सूट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मार्क 43 के बारे में बात करेंगे। मार्क 42 लगातार लड़ाई के दौरान नष्ट हो गया, इसलिए टोनी ने तेजी से मार्क 45 को विकसित किया। इसका मुख्य रंग लाल और सुनहरा है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसमें एक विशेष ड्रिलिंग मिसाइल जोड़ी गई है, जो आसानी से दुर्ग के भीतर गहराई तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रक्षा प्रणाली को भेज सकती है। इस सूट ने पिछले संस्करण की उत्कृष्ट क्षमताओं को बनाए रखते हुए नई सेंसर फंक्शनलिटी जोड़ी। यह सेंसर मुख्य रूप से निगरानी और पूरे क्षेत्र के इंफ्रारेड स्कैनिंग के लिए है, जो स्थानीय पर्यावरण का त्वरित विश्लेषण करने में सक्षम है। मार्क 44, जिसे हल्क बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, का डिजाइन गुस्सैल हल्क को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। यह सूट सामान्य तौर पर टोनी के पृथ्वी के नजदीकी कक्षा वाले सैटेलाइट पर तैनात रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे टोनी के निर्दिष्ट स्थान पर लॉन्च किया जा सकता है। यह सभी सूट्स में सबसे बड़ा और भारी है। यह हल्क से भी आकार में बड़ा है। जब टोनी ने पहली बार इसे इस्तेमाल किया तो उसने अपने बेस सूट को मार्क 45 के अंदर समेट लिया। यह मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से जल्दी से संयोजित हो सकता है। इस सूट में एक फ्लाइंग इक्विपमेंट रिपेयर सिस्टम भी है, जो नुकसान होने पर खुद ही पुर्जों को लॉन्च कर क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक कर सकता है। मार्क 43 और मार्क 40 दोनों बुरी तरह से बर्बाद हो गए और इसके बाद मार्क 45 की एंट्री हुई। मार्क 45 में जार्विस और विजन का बेहतर अपग्रेडेड सिस्टम था। अधिक एलिगेंट दिखाने के लिए लाल रंग के उपयोग को प्राथमिकता दी गई। इस सूट का हेलमेट बिल्कुल नया डिजाइन किया गया था, जो बच्चों को ज्यादा आकर्षक लगा। इसमें ऐसा डिजाइन था जो मानव शरीर की स्टाइल और प्रवाह रेखा की नजदीकी का एहसास दिलाता है। यह पहला सूट था जो लंबे समय तक हथेलियों और छाती से ऊर्जा विस्फोट जारी कर सकता था। इससे यह थॉर की शक्ति को अवशोषित कर सकता और बड़े पैमाने पर नुकसान को झेलने के लिए बनाया गया था। बावजूद इसके और कहानी के अंत को विशेष रूप से नहीं दिखाया गया, मानो इसे सिर्फ एक लड़ाई के लिए बनाया गया हो।